अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्किलडीजल। आज हम एसईओ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है कीवर्ड रिसर्चेस, जो बेसिकली एसईओ की बुनियाद होती है। सो कीवर्ड रिसर्चेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एसईओ। तो उसमें हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स होते क्या हैं और कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं और कीवर्ड्स हम अपने लिहाज से कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन सा टूल ऐसा है जो कीवर्ड रिसर्चेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पे बात कर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कीवर्ड्स हैं और इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, हाउ वी कैन डिफाइन कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, व्हिच टूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज्ड फॉर कीवर्ड सर्चेस। लेकिन कीवर्ड्स पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। वो बेसिकली व्यूअर्स ने किया था कि हम जो एसईओ करेंगे, कीवर्ड सर्चेस करेंगे, उससे जो रिसर्च किसी टूल के लिए यूज़ करते हैं उसमें हम जो रिसर्चेस करेंगे वो क्या वर्ल्ड वाइड से आएंगी या पाकिस्तान की बेसिकली वो रिसर्चेस हो, क्योंकि हम एसईओ सर्चेस जो हैं वो कर ही रहे हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से। तो वो उसने सवाल ये किया था कि हम जो रिसर्च टूल यूज़ करेंगे उसमें हम जो रिसर्चेस हमारे पास आएंगे क्या वर्ल्ड वाइड से आएंगी या सिर्फ पाकिस्तान की आएंगी, क्योंकि गूगल तो वर्ल्ड वाइड के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए मैंने एक स्लाइड रखी है, वो ये है कि जी गूगल जो है ना वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट वर्जन अप्लाई करता है। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी है वो .pk डोमेन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन रीडायरेक्ट जो होती है वो .pk से होती है। हर कंट्री के लिहाज से वो अपनी डोमेन के लिहाज से गूगल ने प्रोवाइड किया होता है हर कंट्री को। सो उसका आंसर यही है कि जो रिसर्चेस .pk के जरिए जारी होती है वो अलग डाटाबेस में स्टोर हो रही होती है। तो जब हम गूगल में पाकिस्तान का यूज़ करके, पाकिस्तान की जो लोकेशन यूज़ करके हम रिसर्चेस को हासिल करेंगे वो बेसिकली .pk के ज़रिए सेव हुई डाटाबेस में जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स बेसिकली एक टर्म है जो कोई भी पर्सन जो अब गूगल में जाएगा वो कोई क्यूरी सर्च करेगा किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो जो क्यूरी वो सर्च करेगा वो एज अ कीवर्ड गूगल में जाकर सेव हो जाएगा। गूगल बेसिकली गूगल में जो भी क्यूरी सर्च की जाती है वो एज अ कीवर्ड ही सेव होती हैं। वो कीवर्ड 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो मोस्टली 2 से 5 के दरमियान कीवर्ड मोस्टली लिखे गए हैं। तो कीवर्ड बेसिकली वही होते हैं जो यूज़र सर्च क्वेरी कर रहा होता है अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंसान के लिए पानी, यानी इंसान को जब प्यास लगेगी, चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा। इसी तरह जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो वो गूगल पे जाएगा और उसके बारे में सर्च करेगा। जो वो क्यूरी सर्च कर रहा होगा वो क्यूरी एज अ कीवर्ड गूगल लेगा और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा गूगल उसको प्रोवाइड कर देगा। तो कीवर्ड की इंपॉर्टेंस इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप गूगल जो यूज़र है वो कोई भी सर्च क्वेरी सर्च करेगा उसके मुताबिक आपको कंटेंट मिलेगा। तो अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई होगी वो अगर आपने यूज़र की नीड्स के मुताबिक बनाई है, उसकी यानी वो आप सोचेंगे कि आप वो कैसे सर्च करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कैसे गेन करना चाहेगा, तो वो कीवर्ड अगर आप यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में तो जब भी यूज़र वो कीवर्ड सर्च करेगा आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। नीड्स और वांट हम ऐसा कर सकते हैं कि एक यूज़र है उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो जाके गूगल पे लिखेगा कि मोबाइल फ़ोन्स सिंपल, ठीक है। तो वो अब इस मोबाइल फ़ोन को गूगल एज अ कीवर्ड लेगा और डेटाबेस में सेव कर देगा। अब जो भी दूसरा यूज़र आएगा उसको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा और जो मोबाइल फ़ोन पहले जो गूगल ने उसको वेबसाइट को रैंक करवाया था और उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उसकी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है वो अच्छी होगी, तो जो दूसरा यूज़र आया उसके वो जो मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा उसके अगेंस्ट भी वो वेबसाइट को रैंक कर देगा। इस तरह ये कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ जो किए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कीवर्ड जो है वो एसईओ की बुनियादी स्टेप होते हैं। अगर आपने राइट कीवर्ड जो है चूज़ कर लिया अपनी वेबसाइट के लिए और अपनी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को जहन में रखते हुए तो आप पूरी एसईओ को बेहतर कर सकते हैं। और शुरू में ही अगर आपने कीवर्ड सर्च सही नहीं की और अगर आपने कोई रॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर लिया
और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। इस तरह उसके अगली जो पोर्शन होंगे कीवर्ड्स, अगले पोर्शन एसईओ के होंगे वो भी मुतासर होंगे। उससे पूरी एसईओ भी गलत हो सकती है, मतलब आपकी मेहनत ज़ाया जा सकती है। इसलिए एसईओ को बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कहा जाता है कि आपने पहला स्टेप ही जो है वो इंतहाई फोकस से उस कीवर्ड को रिसर्च करना होता है। जिस तरह हम कीवर्ड्स आप एग्जांपल ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स प्राइसेस, ये 3 टेल लॉन्ग बन गया, 3 लेंथ की बन गया ये कीवर्ड्स। फिर हम मोबाइल फ़ोन्स प्राइसेस इन इस्लामाबाद या मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, इस तरह ये जितनी भी क्यूरीज होती हैं, सर्च क्यूरीज होती हैं, वो गूगल जो है एज ए कीवर्ड्स लेता है। उसके अगेंस्ट ही वो आप किसी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। तो यहाँ आज के लिए कीवर्ड्स का इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स की टाइप्स के पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।